हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, जो कि बीए ऑनर्स इंग्लिश या पॉलिटिकल साइंस या किसी और भी कोर्स में जनरिक इलेक्टिव में पढ़ाया जाता है सेमेस्टर 4 में। तो इस सब्जेक्ट का हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो टोटल आपकी 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में है आपका वैश्वीकरण, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन, हिंदी भाषा, संस्कृति और साहित्य, और हिंदी के प्रचार प्रसार में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका, अलग अलग जो संस्था हैं उनकी क्या भूमिका है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में। यूनिट 2 में है आपका हिंदी भाषा का विश्व संदर्भ और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी। इसके बाद यूनिट 3 में आपका हिंदी के वैश्विक प्रसार में हिंदी सिनेमा और गीतों की लोकप्रियता और हिंदी टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे हिंदी ब्लॉग्स, ई पत्रिकाएँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। और 4th यूनिट है आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, परिकल्पना, उद्देश्य और महत्व। इसका क्या महत्व है, क्या परिकल्पना है, क्या उद्देश्य है। और 21वीं सदी में हिंदी की वैश्विक चुनौतियाँ, ग्लोबली क्या हिंदी की चुनौतियाँ हैं 21वीं सदी में, वो आपको पढ़ना है। तो ये ब्रीफ सा सिलेबस है आप लोगों का। क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूं, 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। और इसके अलावा हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आप लोगों को दी गई है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वैश्वीकरण के मौजूदा दौर में हिंदी की व्यापक भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जो करंट फेज़ चल रहा है ग्लोबलाइजेशन का, इस फेज़ के अंदर हिंदी की क्या भूमिका है, इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में आपको बताना है। या फिर हिंदी भाषा का साहित्य वैश्विक फलक पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है, विचार कीजिए। वही है, हिंदी भाषा क्यों ग्लोबली क्यों इतनी इम्पोर्टेंस हो रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि इंटरनल चॉइस में था, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मॉरिशस के किन्हीं 2 प्रवासी हिंदी साहित्यकारों का परिचय दीजिए। या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की स्थिति पर विचार कीजिए। अगेन 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसके बाद है, हिंदी को विश्व मंच पर स्थापित करने में हिंदी सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, विवेचना कीजिए। यानी कि जो हिंदी सिनेमा है उसका बहुत ज़्यादा योगदान है हिंदी लैंग्वेज को ग्लोबली फेमस करने के लिए। तो इसके ऊपर आपको नोट बताना है, लिखना है। या फिर हिंदी सिनेमा भारतेतर देशों में भारतीय सांस्कृतिक संप्रेषण का संक्षिप्त माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो हिंदी सिनेमा है वो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। इसके ऊपर आपको आंसर लिखना है। 15 मार्क्स में अगेन ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी को विश्व स्तर पर स्थापित करने में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन होते हैं इनका महत्व आपको बताना है कि इनका महत्व कैसा है हिंदी भाषा को ग्लोबली तौर पर स्थापित करने के लिए। या फिर 21वीं सदी में हिंदी की वैश्विक चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी कि 21st सेंचुरी में हिंदी के लिए क्या क्या वैश्विक चुनौतियाँ हो सकती हैं, उसके बारे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी करनी है। एक है आपका सूरीनाम में हिंदी, और एक है आपका गिरमिटिया मजदूर और हिंदी भाषा, इसके अलावा प्रवासी जीवन और हिंदी सिनेमा, और किसी एक विश्व हिंदी सम्मेलन का परिचय। इन चारों में से किन्हीं 2 पर आपको नोट लिखना है। 8 + 7 15 नंबर का भी ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। इस तरह से अगर हम इसके सिलेबस पर वापसी आते हैं तो हर एक यूनिट अपने आप में उसकी इक्वल वेटेज रखी गई है। हर एक यूनिट में से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन ही रहा है। अगर मैं बात करूं लास्ट वाली यूनिट में से तो 15 नंबर का क्वेश्चन आया और एक शॉर्ट नोट भी इसमें से आ गया। ठीक है, तो हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन बनेगा और शॉर्ट नोट में से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको हर एक यूनिट को इक्वल वेटेज देना है। यूनिट 2 है, इसमें आप देख सकते हो संयुक्त राष्ट्र में हिंदी, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और वैश्वीकरण से और हिंदी लैंग्वेज में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बढ़ता जा रहा है हिंदी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस, उसका क्वेश्चन आया हुआ है। और साहित्यकारों के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। हिंदी सिनेमा की क्या भूमिका है और हिंदी सिनेमा कैसे भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी वैश्विक परिदृश्य का।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।